राजनीति में युवाओं को जोड़ने की कोशिश नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई नेता युवाओं के बीच पहुंचकर खुद को ही बायोलॉजिकल न्यू बेबी बॉन्ड बता दे तो सोशल मीडिया पर चर्चा होना तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। मुंबई के NIFT में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं बायोलॉजिकल रूप से न्यू बेबी बॉर्न हूँ। अब इस बयान का मतलब उनकी उम्र या जन्म से नहीं था, वो अपनी ऊर्जा, सोच और लगातार कुछ नया सीखने की भावना की बात कर रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया ने इस लाइन को पकड़ लिया और देखते ही देखते राजनीतिक तंज का दौर शुरू हो गया। खासकर कांग्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से गिरिराज सिंह का यही वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा कि जेनजी को अट्रैक्ट करने के लिए भाजपाई कुछ भी करेंगे। पेश है बायोलॉजिकल न्यू बेबी बॉर्न। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गिरिराज सिंह ने क्या कहा, सवाल यह है कि आखिर आज की राजनीति में जेनजी को आकर्षित करने की इतनी कोशिश क्यों हो रही है, और क्या युवाओं की भाषा, सोशल मीडिया ट्रेंड और वायरल कंटेंट को पकड़ना अब राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गया है। गिरिराज सिंह का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब देश में युवा राजनीति और युवाओं की नाराजगी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। खासकर जेनजी के बीच रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, शिक्षा, फीस, सोशल मीडिया की आज़ादी और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दे लगातार बहस में रहते हैं। युवाओं की नई पीढ़ी सिर्फ भाषण सुनकर संतुष्ट नहीं होती, ये सवाल पूछती है, वीडियो बनाती है, मीम बनाती है और किसी राजनीतिक बयान को कुछ ही मिनटों में वायरल भी कर सकती है। यही वजह है कि अब राजनीतिक दलों की नज़र सिर्फ रैलियों और पोस्टरों पर नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी है। और यहीं से आता है जेनजी प्रोटेस्ट का एंगल। पिछले कुछ समय में अलग अलग मुद्दों को लेकर युवाओं के विरोध प्रदर्शनों ने राजनीति का ध्यान खींचा है। जेनजी का राजनीतिक व्यवहार भी पिछली पीढ़ियों से अलग दिखाई देता है। ये पीढ़ी नेताओं से सिर्फ ये नहीं पूछती कि सरकार ने क्या किया, बल्कि पूछती है मेरे लिए क्या किया, मेरी नौकरी कहाँ है, मेरी पढ़ाई का खर्च क्यों बढ़ रहा है, परीक्षाओं में पारदर्शिता क्यों नहीं है, और अगर सरकार से सवाल पूछे जाएं तो जवाब क्या मिलेगा। यानी युवाओं के लिए राजनीति अब सिर्फ चुनाव के समय की चीज नहीं रह गई है, और यही शायद वजह है कि नेता भी अब युवाओं से जुड़ने के लिए उनकी भाषा और उनके डिजिटल कल्चर को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर कांग्रेस का तंज भी दिलचस्प हो जाता है। कांग्रेस ने गिरिराज सिंह के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, जेनजी को अट्रैक्ट करने के लिए भाजपाई कुछ भी करेंगे। यानी विपक्ष इस बयान को सिर्फ मजाक के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि इसे बीजेपी की युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश से जोड़ रहा है। लेकिन सवाल कांग्रेस से भी पूछा जा सकता है, क्या सिर्फ बीजेपी ही जेनजी को साधना चाहती है, या फिर आज देश की हर राजनीतिक पार्टी समझ चुकी है कि आने वाले चुनावों में युवा मतदाताओं और सोशल मीडिया पर सक्रिय नई पीढ़ी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। क्योंकि जेनजी को सिर्फ कूल भाषा बोलकर प्रभावित करना आसान नहीं है। आप न्यू बेबी बॉर्न कह दें, सोशल मीडिया पर मीम बना दें या युवाओं की भाषा में बात कर लें, लेकिन उसके बाद सवाल असली मुद्दों पर ही आएगा। रोजगार का क्या, शिक्षा का क्या, पेपर लीक और परीक्षाओं की पारदर्शिता का क्या, महंगाई और भविष्य की सुरक्षा का क्या। यही वजह है कि गिरिराज सिंह का ये बयान भले ही मजाकिया अंदाज में दिया गया हो, लेकिन इसके बहाने राजनीति का एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या भारतीय राजनीति अब जेनजी की भाषा सीख रही है, या फिर जेनजी नेताओं को उनकी भाषा में जवाब देना सीख रही है? और अगर सोशल मीडिया पर कोई नेता युवाओं के करीब आने की कोशिश करता है तो क्या युवा सिर्फ उस अंदाज को देखेंगे या फिर उसके काम और नीतियों का भी हिसाब मांगेंगे? फिलहाल गिरिराज सिंह का बायोलॉजिकल न्यू बेबी बॉर्न वाला बयान वायरल है। कांग्रेस ने इसे लेकर तंज कस दिया है और सोशल मीडिया पर मीम्स और प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस पूरे मामले की असली कहानी शायद उस एक लाइन से कहीं बड़ी है, क्योंकि आज की राजनीति में युवा सिर्फ वोटर नहीं है, कंटेंट क्रिएटर भी है, सवाल पूछने वाला भी है और विरोध की आवाज भी है। और शायद यही वजह है कि सत्ता हो या विपक्ष, हर कोई अब जेनजी की टाइमलाइन पर दिखाई देना चाहता है। अब देखना यह होगा कि जेनजी नेताओं की नई भाषा से प्रभावित होती है या फिर उनसे पुराने सवालों के नए जवाब मांगती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर, तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ही एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो करें।